हेलो गाइस, मैं हूं प्रिंस और आप देख रहे हैं प्रिंस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि वो आपके फ्यूचर में कभी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है और जिसके बारे में आपने पिछले कक्षा में पढ़ा हुआ भी है और बहुत बार सुनते भी है। तो आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, बहुपद। तो आइए शुरू करते हैं, बहुपद के बारे में जान लेते हैं। पहले बहुपद को डिफाइन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले अपन इसके नाम से ही मीनिंग निकालेंगे। नाम से देखो, बहु का मतलब अपन निकाल सकते हैं बहुत सारे। क्या निकाल सकते हैं? बहुत सारे। और पद का मतलब अपन सिंपल पद ही रहने दें तो क्या मीनिंग निकला कि बहुत सारे पद मिलकर जो बनता है वो बहुपद कहलाता है। क्लियर कर पा रहा हूं दोस्तों? सिंपल सा मीनिंग, बहुत सारे पद मिलकर जो बनता है वो बहुपद कहलाता है। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़े थे जिस टाइप से x प्लस वाई ऐसा बनने जो बहुपद पढ़े थे वो मतलब रेखी बहुपद अपन ने पढ़े थे। रेखिक चर समीकरण जो अपन ने पढ़े थे वो बहुपद के ही रूप थे। लेकिन आज जो हम बहुपद पढ़ेंगे उसका ऑफिशियल इक्वेशन इस टाइप से है कि p ऑफ x इक्वल्स x क्यों लिखा कि बहुपद में सिर्फ एक ही चर होगा, मतलब एक ही ऐसी राशि होगी जिसका मान चेंजेस हो सकता है। वो क्या रखा अपन ने? x रखा। x इस टाइप से होगा a1 x टू द पावर n प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस इस टाइप से चलते हुए an x टू द पावर 0 तक चल सकता है। ये बहुपद का ऑफिशियल इक्वेशन कहलाता है दोस्तों। इस टाइप से बहुपद बनता है। बहुपद बनने की कंडीशन भी है। क्या कंडीशन है? देखो, कंडीशन नंबर फर्स्ट। कंडीशन क्या है? कंडीशन फर्स्ट ये है कि बहुपद में चर राशि की घातांक क्या होगा दोस्तों? चर राशि मतलब जो x माना अपन ने, उस x की जो घातांक होगी वो घातांक हमेशा और हमेशा धनात्मक होगा। क्या होगा दोस्तों? धनात्मक। अगर अपन कोई लिखते हैं बहुपद जैसे 2x स्क्वायर प्लस x टू द पावर माइनस 1, ये अपन ने लिख दिया तो देखो दोस्तों, माइनस 1 आया, धनात्मक नहीं है, तो ये पूरा जो है बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? धनात्मक घातांक ही हमेशा बहुपद के अंदर आता है। और सेकंड कंडीशन जो है, सेकंड कंडीशन इस टाइप से है कि चर राशि जो है, जो x अपन मानते हैं, उसका घातांक हमेशा और हमेशा पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक मतलब इंटीजर्स नंबर, जैसे 1 2 3 होता है ना, वो संख्या अपनी उसमें होना चाहिए। अभी पूर्णांक संख्या में इंटीजर्स में ये होता है, पूर्णांक भी होना चाहिए और धनात्मक भी होना चाहिए। ये ध्यान रखना दोस्तों। पूर्णांक कैसा होगा? अब जैसे अपन ने कोई संख्या लिख ली 2x स्क्वायर प्लस x टू द पावर 1/2। क्या लिखा अपन ने? x टू द पावर 1/2। 1/2 मतलब कितना हुआ? 0.5। और 0.5 तो पूर्णांक में नहीं आता है। पूर्णांक में नहीं आता है तो ये पूरा जो है बहुपद नहीं होगा। तो इस टाइप से समझना है आपको बहुपद के बारे में। अभी समझते हैं कि बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो आइए बहुपद के प्रकार को देखने के लिए हम डिफाइन करते हैं कि बहुपद को कितने प्रकार में बांटा गया है। उससे पहले अपन समझ लेते हैं एक चीज, जो अपन लिखते हैं ना ये n-1 0, तो इसको समझ लेते हैं पहले। इसको हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? पावर। बहुपद की घात क्या होती है? देखो, कोई संख्या अगर आपने x लिखा, कोई राशि लिखी अपन ने x, अगर इसकी मैं घात लगा दूं 3, तो आप क्या बोलोगे? x की घात 3 है। अगर मैंने कोई संख्या लिखी 8, इसकी घात 2 लगाऊंगा तो क्या होगा? 8 की घात 2 है। लेकिन मैंने अगर ऐसा लिख दिया x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस x, अभी इसकी पूरे की मैं घात पूछूं तो क्या होगी? देखो दोस्तों, इसमें 2 भी है, 3 भी है और इसकी घात 1 भी है, तो कौन सी घात हम मानेंगे? तो ध्यान रखना दोस्तों कि बहुपद में जो सर्वाधिक घात होगी, जो सबसे बड़ी घात होगी, वही पूरे बहुपद की घात होगी। इसमें क्या है? 3, तो इस पूरे बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। क्लियर कर पा रहा हूं दोस्तों? तो इस तक से आपको समझना है। अभी अपन बहुपद को डिफाइन करते हैं, बांटते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप से बांटेंगे। तो दोस्तों पहले बहुपद को अपन डिफाइन कर लेते हैं। कैसे होगा दोस्तों? बहुपद को 2 टाइप में बांटा गया है। फर्स्ट जो है वो है पदों के आधार पर। क्या है दोस्तों? पदों के आधार पर। और सेकंड जो है वो है घातों के आधार पर। घातों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? देखो, कितने पद होंगे उतने प्रकार होंगे। सिंपल सा फंडा है। जैसे एक पदीय बहुपद किसे कहेंगे? वे बहुपद जिसमें केवल और केवल एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। जैसे 4x स्क्वायर, ये एक ही पद है। जैसे 8
अभी आप बोलोगे कि हमने पढ़ा था कि बहुपद p ऑफ x के रूप में होता है जहां पे x आता है, इसमें x नहीं है तो बहुपद कैसे हुआ? ये भी बहुपद है। कैसे? अगर मैं 8 को इस टाइप से लिख दूं x टू द पावर 0 तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। x की पावर 0 इसका मीनिंग कितना हो गया? एक का गुणा करोगे 8 से तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इस टाइप से बहुपद, ये 8 भी एक बहुपद है। इस टाइप से अपने को बहुपद निकालना है। ये कौन सा बहुपद है? एक पदी बहुपद है। अभी देखते हैं अगला कौन सा है। अगला है द्विपदीय बहुपद। वे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाता है। क्लियर कर पा रहा हूं दोस्तों? सिंपल सा, याद रखने की मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं है। नाम देखो और मीनिंग निकाल सकते हो। एक पद है इसलिए एक पदीय, द्विपद मतलब दो पदीय, फिर आता है त्रिपदीय। इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे अपन ने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, जैसे आपने लिखा 4x माइनस एक्स क्यूब, मतलब इसमें त्रिपदीय तो इसमें +8 कुछ भी लिख दो। मतलब ये है कि 3 पद है तो 3 पदीय, 2 पद है तो 2 पदीय, और 1 पद है तो 1 पदीय बहुपद। इस टाइप से बहुपद को पदों के आधार पर विभाजित किया गया है, बांटा गया है। अभी देखो घातों के आधार पर समझते हैं। घातों के आधार पर मतलब फर्स्ट है एक घातीय बहुपद। क्या है दोस्तों? एक घातीय बहुपद क्या होता है? एक घातीय बहुपद वो बहुपद जिसमें पूरे बहुपद की घात सिर्फ 1 होनी चाहिए। जैसे आपने लिखा 4x माइनस 8, इसमें पद तो 2 है लेकिन घात कितनी है? घात सिर्फ 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये एक घातीय बहुपद हो जाएगा। सेकंड है द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय किसे बोलेंगे? उस बहुपद में सर्वाधिक घातांक 2 होगी तो कौन सा हो जाएगा? वो द्विघातीय बहुपद हो जाएगा। समझ लीजिए दोस्तों, जैसे मैंने लिखा 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8, पद तो 3 है लेकिन क्या है? घात सिर्फ 2 है, इसीलिए क्या हो जाएगा? सर्वाधिक घात 2 है तो इसकी क्या हो जाएगी? द्विघातीय बहुपद इसको हम कहेंगे। इस टाइप से त्रिघातीय भी होता है। त्रिघातीय बहुपद कैसे? एक्स क्यूब माइनस 8, इसमें पद तो सिर्फ 2 लिखे लेकिन घात कितनी है? घात 3 है, इसलिए कौन सा हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद। तो इस टाइप से पदों के आधार पर और घातों के आधार पर बहुपदों को बांटा गया है। आइए कुछ यूनिक बहुपद के बारे में देखते हैं। यूनिक मतलब जिनको अपन सिंपल से उनके नाम से पहचान कर सकते हैं। कौन से बहुपद है उसके बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहला जो यूनिक बहुपद है वो इस टाइप का है, उसका नाम है शून्य बहुपद। क्या है दोस्तों? शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहेंगे? शून्य मतलब क्या हो गया? 0। जिस बहुपद की वैल्यू 0 हो जाए वो कौन सा हो जाएगा? शून्य बहुपद। अभी 0 करने के लिए a का मान 0 कर दो। a का मान 0 मतलब a की जगह पे 0 इंटू एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, x हो, कुछ भी हो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। तो इस टाइप से शून्य बहुपद कौन सा होगा? जिसका मान 0 आता है वो कौन सा बहुपद हो गया? शून्य बहुपद हो गया। अभी देखते हैं अपना अचर बहुपद। अचर बहुपद किसे कहते हैं दोस्तों? अचर बहुपद में क्या होगा? a इंटू एक्स टू द पावर 0, x की पावर 0 हो जाएगा तो अचर राशि आ जाएगी। जैसे आपने कोई संख्या लिखी 3x टू द पावर 0, इसका वैल्यू कितना आया? 3 तो एक अचर राशि है। मतलब वे बहुपद जिसमें अचर राशि हो सिर्फ, वो कौन सा बहुपद होगा? अचर बहुपद कहलाएगा। तो इस टाइप से ये यूनिक बहुपद के बारे में अपन ने, मतलब ये शून्य और अचर जो है ना, ये एक यूनिक है पूरे बहुपद के चैप्टर के अंदर में। तो ये इस टाइप से यूनिक हो गए। अभी समझते हैं बहुपद के बारे में और आगे का जो आपका मेन टॉपिक आ रहा है, जो अपना पूरा चैप्टर बना हुआ है, चैप्टर पूरा आगे जो टॉपिक आ रहा है उसी टॉपिक के ऊपर, मतलब इस टॉपिक जो है टॉपिक के ऊपर ही डिपेंड करता है। टॉपिक है आपका शून्यक। क्या है? शून्यक। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? ध्यान से समझिएगा दोस्तों। एक बहुपद लिखा अपन ने, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अपन ने बहुपद लिखा। तो अभी इस बहुपद के शून्यक क्या होंगे? शून्यक मतलब जैसे अपन ने बहुपद लिखा p ऑफ x बराबर ये है। शून्यक का मतलब ये कि x की ऐसी वैल्यू, x के ऐसे मान जो p ऑफ x को बराबर 0 कर दे, वो शून्यक कहलाते हैं। क्लियर कर पा रहा हूं दोस्तों? समझिएगा ध्यान से। x के ऐसे मान जो इस पूरे बहुपद की वैल्यू को 0 के बराबर कर दें,
वो x के इस पूरे बहुपद के क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। तो देखो शून्यक किस टाइप से डिवाइड करेंगे शून्यक को, जो बहुपद एक पदीय एक घातीय होगा, जो बहुपद एक घातीय होगा उसके शून्यक भी कितने आएंगे, उसके शून्यक भी एक आएगा। जो बहुपद द्विघातीय होगा, समझिएगा दोस्तों, ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो बहुपद द्विघातीय होगा उसके शून्यक भी कितने आएंगे, उसके शून्यक आएंगे 2। त्रिघातीय होगा तो शून्यक 3 आएंगे। अभी शून्यक 2 शून्यक 1 इनका मतलब क्या है, देखो अगर एक घातीय बहुपद लिया आपने 4x - 8, ये अपन ने लिख लिया। अब इसका शून्यक मतलब x की कोई एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो इस पूरे का मान 0 कर सकती है। जैसे x की वैल्यू 2 लिखेंगे, 4 × 2 - 8 तो कितना हो जाएगा, 8 - 8 = 0। तो x की वैल्यू सिर्फ 2, x का जो शून्यक होगा वो क्या हो जाएगा, x का जो 2 जो मान है ना, ये इस पूरे बहुपद का शून्यक हो जाएगा। इसी टाइप से x² है तो इसके x के जो है ना 2 ऐसे मान आ सकते हैं, जैसे a और b कोई मान आ सकता है, a में लिख लिया अपन ने तो mn, 2 ऐसे मान आ सकते हैं जो पूरे बहुपद की वैल्यू को शून्य कर देंगे, 0 कर देंगे। इसीलिए इनको जीरोस बोलते हैं या फिर शून्यक बोलते हैं। अभी शून्यक का नाम लिया है, शून्यक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो शून्यक का बहुपद से कुछ संबंध है, उस संबंध को अपन पढ़ लेते हैं। जैसे द्विघातीय बहुपद जो होता है ना, जो अपन पढ़ने वाले हैं, जो आज आपका चैप्टर है बहुपद के बारे में, उस बहुपद के पूरे चैप्टर में पूरा द्विघातीय बहुपद ही आने वाला है आपके। तो द्विघातीय बहुपद के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले द्विघातीय बहुपद का जो ऑफिशियल इक्वेशन है, जो अपन ने पहले लिख रखा है, द्विघातीय बहुपद इस टाइप का होता है, ax² + bx + c। a की जगह पे वैल्यू कोई भी आ सकती है, x² ऐसा ही रहेगा, प्लस माइनस हो सकता है। तो इस टाइप से द्विघातीय बहुपद आपके इस चैप्टर के अंदर में दे रखे हैं। तो अपन द्विघातीय बहुपद के शून्यक के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, द्विघातीय बहुपद जो होता है उसके शून्यक कितने होते हैं, अभी बताया मैंने, 2 शून्यक होते हैं ना। अगर हम दोनों शून्यक को अल्फा और बीटा मान ले, क्या मान ले, अल्फा और बीटा मान ले, अगर आपको 2 शून्यक दे रखे हो तो उससे आप बहुपद निकाल सकते हैं। ये संबंध है, कैसा संबंध है कि बहुपद x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। अभी हमने अल्फा बीटा क्यों माना, आप चाहो तो शून्यक भी मान सकते हो। कैसे, शून्यक फर्स्ट, शून्यक सेकंड, ये भी आप मान सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतना लंबा लिखने में अपने को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए अपन इसको अल्फा और बीटा यूनिक वर्ड से, अपन ग्रीक भाषा के वर्ड से अपन इसको लिखेंगे। तो अपन क्या करते हैं, देखो ये जो है इक्वेशन, इसको ध्यान में रखिए दोस्तों। ये इक्वेशन क्या कहती है कि द्विघातीय बहुपद के अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो बहुपद अपन इस टाइप से निकाल सकते हैं, x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अल्फा का मान 1 है और बीटा का मान 2 है, तो बहुपद क्या होगा, x² - अल्फा का मान 1, बीटा का मान 2 × x, अल्फा × बीटा 1 × 2, x² - 3x + 2, ये आपका बहुपद आ गया। तो इस टाइप से अपन बहुपद निकालेंगे, चैप्टर के अंदर क्वेश्चन आएंगे, अपन क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं आगे कि बहुपद के शून्यक जो अपन ने लिखे अल्फा और बीटा। अभी इन अल्फा और बीटा का संबंध इस बहुपद में किस टाइप से होता है, ये जो अपन ने लिखा ना ax² bx + c, देखो अल्फा प्लस बीटा जो बीच में किया ना अपन ने, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। क्यों होता है, देखो b, ये रहा b, यहाँ की जो वैल्यू है क्या है, अल्फा प्लस बीटा, माइनस क्यों लिखा, बाहर माइनस लिखा हुआ है, समझ रहे हो दोस्तों। -b/a आता है अल्फा प्लस बीटा का जो जोड़ होती है, मतलब दोनों शून्यंकों की जोड़ करेंगे वो b/a के रूप में आती है। और अल्फा इंटू अगर बीटा कर दे, शून्यंकों का अगर गुणनफल कर दे, गुणा कर दे, तो क्या आता है c/a। देखो अल्फा इंटू बीटा कहाँ किया अपन ने, c की जगह पे किया, समझ में आ रहा है दोस्तों। c की जगह पे गुणा किया तो क्या आ जाएगा, c/a आ जाएगा। क्लियर कर पा रहा हूं दोस्तों। तो ये जो संबंध है, इस संबंध का यूज कहाँ होगा, जहां पे आपको बहुपद दे रखा होगा और शून्यक निकाल के उसकी सत्यता की जांच के लिए बोलेंगे।
तो जांच कैसे करेंगे कि अपन ने जो शून्यक निकाले वो सही है या गलत। देखो अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अगर b बटा ए माइनस बी बटा ए आ जाएगा तो अपना शून्यक सही है, नहीं आएगा तो शून्यक गलत हो जाएंगे। तो इस टाइप से आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स करके सॉल्व करते हैं कि किस टाइप से करना है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करके आपको समझाऊंगा मैं आपको कि किस टाइप से आपको करना होता है। देखो मैंने आपको क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए और सत्यता की जांच कीजिए। देखो बहुपद है आपके पास, द्विघाती बहुपद है, तो द्विघाती के बहुपद के आपके शून्य कितने आएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि द्विघाती बहुपद के शून्य भी कितने आएंगे, 2 शून्य आएंगे। तो 2 शून्य कैसे निकालना है ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, तरीका ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यही तरीका आपको द्विघाती समीकरण का भी निकालना उसमें भी आता है। गुणनखंड विधि जो होगी ना, ये द्विघाती समीकरण में भी आएगी। तो समीकरण और बहुपद में जो डिफरेंस होता है वो भी समझ लो कि बहुपद में आपको p ऑफ x इक्वल्स दे रखा होता है और द्विघाती समीकरण जो होता है, समीकरण में बराबर 0 ऑलरेडी दिया गया होता है। जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये तो होता है द्विघाती समीकरण, और p ऑफ x बराबर यही चीज लिखी हो तो होगा बहुपद। क्लियर कर पा रहा हूं दोस्तों। तो ये तो बहुपद है आपका और समीकरण इस टाइप का होता है, दोनों में ही एक ही तरीका काम आता है। तो देखो अपन पहले बहुपद का निकाल रहे, तो बहुपद का निकाल लेते हैं। आपके सामने बहुपद लिखा है x² माइनस 2x माइनस 8। आपको इसका शून्यक निकालना है, तो अपन लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन p ऑफ x बराबर x² माइनस 2x माइनस 8। अभी क्या करना है आपको कि a की जो वैल्यू है, मतलब अपने को तुलना करनी है किससे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर c से आपको तुलना करनी है। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a के आगे कुछ नहीं, मतलब x² के आगे कुछ नहीं है, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा 1। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है तो -2, और c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है -8। अभी आपको सॉल्यूशन करना है इसका। सॉल्यूशन करने के लिए a गुना c करो, c का मान -8 है, लेकिन माइनस प्लस का अपन अभी डिफरेंस नहीं लेते इसमें। a गुना c किया आपने तो कितना आया 8। अभी आपको इस 8 के ऐसे टुकड़े करने। देखो a गुना c, देखो ध्यान देना दोस्तों कि x² के गुणांक को और लास्ट की संख्या को गुणा करना है सबसे पहला काम। फिर क्या करना है, गुणा करने के बाद जो संख्या आती है इसके ऐसे टुकड़े करने कि गुणा करने पर यही रहे और जोड़ने और माइनस करने पर बीच वाली संख्या आ जाए। देखो 8 के टुकड़े करेंगे, तो देखो 8 के टुकड़े किस टाइप से होंगे, 8 के टुकड़े 2 किया 4, 2 किया 2 किया 2 किया 1। देखो 8 के टुकड़ों में 8 आ सकता है, 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, और कुछ नहीं आएगा। तो देखो 8 के टुकड़े करने के लिए, सॉरी इस 2 के टुकड़े करने के लिए हमने क्या करा कि 4 - 2 अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² माइनस 4 - 2 -8। यहाँ पे x भी गुणा करना है। देखो दोस्तों 4 - 2 किया तो 2 आ गया, और 4 गुणा 2 किया तो 8 आ गया। ध्यान से समझिएगा, गुणा करने पर लास्ट की संख्या आनी चाहिए और जोड़ने और घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। जोड़ने और घटाने पर, या चाहे जोड़ो या फिर घटाओ, लेकिन बीच वाली संख्या आ जानी चाहिए। हमने यहाँ पे घटाया, 4 - 2 किया तो 2 आ गया। बाहर का चिन्ह बाहर लगाना है, बाहर का चिन्ह बाहर लगाना है, बाहर जो संख्या है बाहर लगानी है। बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक समझिएगा। केवल 2 के टुकड़े किए, 4 - 2, x जैसा का जैसा अपन ने लिख दिया। ये क्या है, p ऑफ x बराबर में है, ऐसा ही लिखना है। p ऑफ x बराबर, देखो x² ऐसा का ऐसा रहेगा, माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस रहेगा। x का गुणा करेंगे 4 से, क्या हो जाएगा 4x। इस माइनस का इस माइनस से गुणा किया तो आया प्लस, 2 का x से किया तो आया 2x -8। बिल्कुल सिंपल सा है, समझ में आ रहा होगा आपको। अभी देखो p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा। ध्यान दो दोस्तों, इन दोनों में से आपको कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, तो क्या कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया, x दोनों में आ रहा है, x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, देखो यहाँ पे है x गुना x का स्क्वायर है ना, एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, x बचा। तो इस x को यहाँ पे लिखेंगे, माइनस इधर आपके है 4 इंटू x बाहर चला गया, क्या बचा 4 बचा। इस टाइप से आपको लिख देना है। प्लस अभी इन दोनों में कॉमन क्या चीज है, देखो दोस्तों इधर तो है आपके 2x, 2 गुना x,
और इधर है आपके 8 मतलब 2 गुणा 4, तो दोनों में कॉमन चीज क्या है 2, तो 2 को हमने लिख दिया बाहर, अंदर इधर तो क्या बचा x, उधर क्या बचा -4। ध्यान से देखिएगा दोस्तों इस स्टेप को। अभी क्या करना है देखो दोस्तों, यहाँ पे दोनों कोष्टक हमेशा और हमेशा सेम टू सेम आने चाहिए। अगर कोष्टक सेम नहीं आ रहे हैं तो आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक करी है या फिर सवाल में कोई मिस्टेक है। अगर ये माइनस ये जो लिखा अपन ने कोष्टक ये सेम आता है तभी आपका आंसर सही होगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, p ऑफ x बराबर दोनों कोष्टक सेम टू सेम है, तो हम इन दोनों पदों में से ये पद और ये पद, देखो प्लस से पहले वाला एक पद प्लस के बाद वाला एक पद, इस पूरे पद में से अपन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x -4, इधर से बाहर निकल गया इधर से बाहर निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा x + 2। समझ में आ रहा है दोस्तों। अभी हमको निकालना क्या है, शून्य निकालना है। शून्य क्या होता है, मैंने पहले बोला कि p ऑफ x की वैल्यू को 0 कर दे, तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू 0 कर देते हैं। कैसे करेंगे, 0 बराबर x -4 और x + 2। ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम इसकी वैल्यू 0 करेंगे तो देखो दोस्तों, अगर इसका मान 0 होगा तो 0 हो सकता है, या फिर इसका मान 0 होगा तो 0 हो सकता है, लेकिन अगर दोनों में से कोई 0 नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो हम क्या करेंगे, या तो जो अपन बोल रहे हैं ना वही, या तो x -4 बराबर 0 या फिर x + 2 बराबर 0। या तो इसका मान 0 है या फिर इसका मान 0 है। क्यों, अगर इसका मान 0 नहीं है और इसका भी 0 नहीं है तो इक्वल की वैल्यू 0 आ ही नहीं सकती। इसलिए हमने क्या किया, या तो इसको 0 मान ले या फिर इसको 0 मान ले। अगर इसको 0 मानेंगे तो x बराबर आएगा 4, अगर इसको 0 मानेंगे तो x बराबर आएगा -2। तो आपके पास में दो वैल्यू आ गई, एक तो आया 4 और एक आया -2। ये दोनों ही आपके शून्यक है। मैंने पहले ही बोला था कि द्विघाती आपके बहुपद हैं, 2 घात वाली बहुपद है, तो आपके शून्यक कितने आएंगे, 2 शून्यक आएंगे। तो दोनों ही शून्यक को हम मान लेते हैं, इसको अल्फा माना इसको बीटा माना और जांच करनी है सत्यता की। तो जांच कर लेते हैं, हम सत्यता की जांच कर लेते हैं। सत्यता की जांच के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, मैंने आपको बताया था सत्यता की जांच के लिए, आप लिख देना यहाँ पे सत्यता की जांच बताया था मैंने, एक संबंध बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान कितना है -2 बराबर -b/a। इसको अपन निकालते हैं, ये संख्या तो अपन लाएंगे। देखो 4 में से 2 गए तो कितना आया, 2 बचा। अभी देखो -b/a, b का मान कितना है, ध्यान दो, b का मान है माइनस गुणा -2 बटा a का मान कितना है, a का मान है 1। 2 बराबर 2, क्या 2 बराबर 2 होता है, बिल्कुल होता है। मतलब क्या है, हमारा जो शून्यांक आया वो बिल्कुल सही है। आइए और जांच करते हैं। एक और संबंध बताया था मैंने, संबंध बताया था अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। क्या बताया था मैंने, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। जांच करते, देखो 4 गुणा -2 कितना आएगा, इधर तो आ जाएगा -8। इधर देखो c का मान कितना है, c का मान -8 बटा a का मान कितना है 1, तो कितना आएगा -8। देखो -8 बराबर -8। तो इस टाइप से अपने को जांच करनी है कि हमारे शून्यांक सही है या नहीं। तो इस टाइप से आपको करना रहता है। आइए अपन सेकंड वाला क्वेश्चन भी करके देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन किस टाइप से होगा, देखो दोस्तों सेकंड वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखो और बताओ मुझे कि टुकड़े क्या होंगे। फटाफट से कमेंट कर दो, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को देखने के बाद कमेंट कर दो फटाफट से कि क्या टुकड़े होंगे। देखो क्वेश्चन है आपका 4x² -4x + 1, ये आपका बहुपद है। टुकड़े क्या हो जाएंगे इसके, टुकड़े करने के लिए क्या करेंगे, 4 और 1 का गुणा किया, 4 गुणा 1 कितना आया 4। अभी 4 के ऐसे टुकड़े करो कि गुणा करने पर 4 आए और प्लस माइनस करने पर प्लस माइनस करने पर भी 4 आए। 4 के ऐसे टुकड़े जो गुणा करने पर भी 4 दे और जोड़ने माइनस करने पर भी 4 दे। कौन सा होगा, 2 और 2, 2 + 2 तो 4 हो जाएंगे, 2 गुणा 2 भी हो जाएंगे 4।
तो टुकड़े क्या है अपने पास में, 2 और 2। करो देखो इसको, पी ऑफ एक्स बराबर 4x² माइनस 2 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। देखो ये माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं होने के लिए सिंपल सा फंडा है, बाहर का माइनस बाहर रखो, सिर्फ इस 4 के टुकड़े किए, 2 प्लस 2 लिख दिया और एक्स को अपन ने एक्स लिख दिया, सिंपल सा फंडा है। देखो अभी क्या हो जाएगा, 4x² माइनस गुणा प्लस और इंटू एक्स, तो माइनस का 2x, माइनस गुणा माइनस, माइनस का 2x, माइनस गुणा प्लस है ना, तो माइनस हो जाएगा प्लस 1। ये तो आया p ऑफ x। फिर से करो p ऑफ x, क्या हो जाएगा, देखो इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। देखो कॉमन लेने के लिए सिंपल सा फंडा खोल के लिख दो, 4 को इसको लिखोगे आप, 4 को लिखोगे 2 गुणा 2, x² को लिखोगे x गुणा x, और नीचे है 2 गुणा x। तो दोनों में एक तो 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो बाहर लिया आपने 2x, अंदर क्या बचा, इधर तो 2x बचा, माइनस इधर क्या बचा आपके पास में, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा, तो 2x माइनस 1। इस टाइप से आपको लिखना है। अभी सेकंड वाले में क्या कॉमन आ रहा है, देखो दोस्तों 2x प्लस 1 है इसमें, तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, माइनस लगाए ना, माइनस 1 कॉमन, इधर माइनस कॉमन ले लिया तो इधर क्या हो जाएगा, ये तो प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। देखो दोस्तों दोनों ही कोष्टक सेम आने चाहिए, दोनों ही कोष्टक सेम आ गए, मतलब अपन सही काम कर रहे हैं। अभी क्या करना है, p ऑफ x बराबर इन इसमें से और इसमें से, मतलब पूरे बहुपद में से कॉमन लेना है, 2x माइनस 1, दोनों कोष्टक सेम टू सेम बाहर लिख दो, अंदर क्या बचेगा, अंदर भी बचेगा 2x माइनस 1। दोनों ही कोष्टक आ गए, शून्यांक निकाल रहे तो बराबर 0 कर देते हैं, 0 बराबर 2x माइनस 1 गुणा 2x माइनस 1। या तो ये कोष्टक 0 हो सकता है या फिर ये कोष्टक, या तो 2x माइनस 1 बराबर 0 या फिर 2x माइनस 1 बराबर 0। इसका मान करोगे, इसका मान निकालोगे तो भी 2x बराबर 1 और x बराबर 1/2, सेम टू सेम इधर भी आएगा, x बराबर 1/2। एक को मानना है अल्फा, एक को मानना है बीटा। इसी टाइप से 2 शून्यक आपके आ गए। इसकी सत्यता की जांच आपको करनी है, जांच आप करोगे और आपके आंसर सही आ रहा है या फिर नहीं, इसकी कमेंट में आप यस और नो में कमेंट कर दीजिए, फास्ट कमेंट कर दीजिए कि आपके आंसर सही आ रहा है या फिर गलत। तो आइए अपन और कुछ क्वेश्चन देखते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अभी इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं, तो थोड़ा सा आगे समझते हैं कि आगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन इस टाइप का भी होता है। क्वेश्चन क्या होता है कि आपको अल्फा और बीटा का मान दे रखा होता है, अल्फा और बीटा का मान दे रखा होता है और बोलता है कि बहुपद निकालिए। तो उसको कैसे निकालेंगे, ऐसे क्वेश्चन आया कि अल्फा का मान 1 है, बीटा का मान -1 है और आपको निकालना है बहुपद। तो बहुपद निकालने के लिए मैंने आपको समीकरण बताई थी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। तो अल्फा का मान 1 है और बीटा का मान -1 है, x² माइनस अल्फा का मान 1, बीटा का मान -1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू -1। देखो x², 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 इंटू एक्स 0, तो 0 को हम नहीं लिखेंगे, सीधा यहाँ पे चलेंगे, प्लस इंटू माइनस -1। तो आपका बहुपद क्या आएगा, x² माइनस 1 आपका बहुपद आएगा। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर शून्यांक और ये दे रखे हो, आपको शून्यांक दे रखे हो, तो आपको इस टाइप से आपको बहुपद निकालना होता है। आइए फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है द्विघात समीकरण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं आप इस टॉपिक से, बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं समीकरण के बारे में। समीकरण क्या होता है, समीकरण का सीधा सिंपल सा मतलब है दोस्तों कि बराबर के इधर कोई संख्या है और उधर कोई संख्या है, दोनों का मान बराबर होता है, यही एक समीकरण है। मतलब जिसके बीच में बराबर हो वो एक समीकरण कहलाता है। अभी द्विघात के बारे में बात करते हैं। द्विघात समीकरण क्या होता है, अभी तक अपन ने एक घातीय समीकरण बहुत सारे पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में। अभी हम पढ़ने वाले हैं, आज जो टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का ऑफिशियल इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। हमने पढ़ा था अभी बहुपद में बराबर 0 नहीं होता है और इसमें बराबर 0 होता है। तो अभी समझते हैं इसमें क्या होता है। सेम काम वही काम जो होता था बहुपद में। द्विघाती बहुपद में 2 शून्य होते थे, तो द्विघाती समीकरण में 2 आंसर होंगे।
एक्स की दो वैल्यू अपने को रिजल्ट में मिलेगी, एक्स की जैसे अल्फा और बीटा दो आपको वैल्यू मिलेगी द्विघात समीकरण में। लेकिन द्विघात समीकरण में आपको आंसर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला जो तरीका हम पढ़ेंगे वो है गुणनखंड विधि। कौन सा तरीका पढ़ेंगे? गुणनखंड विधि हम पढ़ेंगे आज इसी टॉपिक पर। फिर पढ़ेंगे हम पूर्ण वर्ग वाली विधि। कौन सी विधि दोस्तों? पूर्ण वर्ग विधि से भी हम पूर्ण वर्ग वाली विधि से पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे इसमें श्रीधराचार्य सूत्र। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? श्रीधराचार्य सूत्र से भी हम निकालेंगे। तो तीन तरीके आपके चैप्टर के अंदर दे रखे हैं, तीनों तरीके अपन पढ़ेंगे आज। तीनों को मैं एक एक एग्जाम्पल से आपको समझाने वाला हूँ। गुणनखंड विधि मैंने आपको पहले ही बता दी, द्विघाती बहुपद के अंदर में बताई थी। वही तरीका इसमें काम करता है। पहला अपन समझ लेते हैं, सिंपल से शॉर्ट में समझाऊंगा क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया डिटेल में। एक समीकरण लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अभी आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे दोस्तों? 8 को क्या करना है आपको? टुकड़े करने हैं। तो 8 के टुकड़े क्या हो जाएंगे दोस्तों? 8 के टुकड़े करने के लिए आप क्या करोगे? 4 गुणा 2, 4 माइनस 2 भी 8 होता है, 4 गुणा 2 आपने पहले किया था। क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 0। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। दोनों में से कॉमन लेना है। कॉमन लिया x तो x माइनस 4 बचा, प्लस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 बचा। यही काम अपन ने द्विघात बहुपद में किया था, तो आपको पता होगा पहले से। x माइनस 4 और x प्लस 2 बराबर 0। इसका मान 0 कब होगा? जब या तो इसका मान 0 हो या फिर इसका मान 0 हो। तो x माइनस 4 बराबर 0 हो सकता है या फिर x प्लस 2 बराबर 0 हो सकता है। तो या तो x का मान 4 आएगा या फिर x का मान माइनस 2 आएगा। तो इस टाइप से द्विघाती समीकरण का आपको शून्य निकालने होते हैं, आंसर निकालना होता है। उसमें शून्य होता है और इसमें आपको x के मान होंगे, x का रिजल्ट होगा, आंसर निकालना होगा। तो द्विघाती समीकरण का आपका आंसर 2 मान आपको इस टाइप से निकालना है। ये कौन सी विधि है दोस्तों? गुणनखंड विधि, जो मैंने आपको पहले ही द्विघात बहुपद में सिखा दी थी। तो आइए हम सेकंड तरीका समझते हैं। सेकंड तरीका है पूर्ण वर्ग वाली विधि। तो पूर्ण वर्ग वाली विधि को समझने के लिए आइए देखते हैं आगे। तो आइए फ्रेंड्स, अभी हम पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण को। तो आपके लिए क्वेश्चन लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0। इसको आपको सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग विधि से। किससे करना है? पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्या क्या काम करेंगे, कौन कौन सी स्टेप करेंगे, सबको फॉलो करना है और लिखते जाना है। क्या करना है आपको? सबसे पहला काम करना है कि एक्स स्क्वायर को फ्री करना है। फ्री मतलब इसके आगे जो भी गुणांक है उसको हटाना है। तो हटाने के लिए हम इसके गुणांक को सभी से भाग दे देंगे। कैसे देंगे? पहला काम करना है, क्या काम करना है आपको? पहला काम यही करना है कि एक्स स्क्वायर को फ्री करना है। सिंपल सा फंडा है। तो फ्री करने के लिए अपन ने भाग दिया तो 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा? 5/2 एक्स प्लस 3/2 बराबर 0। समझ में आ रहा है दोस्तों? अभी सेकंड काम क्या करना है कि x वाले पद को एक साइड में और बाकी अचर राशि को एक साइड में करना है। ध्यान से समझिएगा। पहला काम किया एक्स स्क्वायर को फ्री, सेकंड काम क्या है कि अचर राशि को अलग भेजना है। तो भेज दो, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स बराबर माइनस 3/2। समझ में आ रहा है दोस्तों? अभी क्या करना है? सिंपल सा काम, x के गुणांक, देखो लाइन लिखनी है यहाँ पे, क्या x के गुणांक, x का गुणांक क्या है? 5/2। x के गुणांक के आधे, x का गुणांक है 5/2, इसका आधा करना है। आधा मतलब ऐसे अगर आपको 2 है, इसका आधा करना है तो बटा 2 कर देंगे। अगर 100 है, आधा करना है तो क्या करेंगे? बटा 2 करेंगे। तो आधा करने के लिए क्या करते हैं? बटा 2 लगाते हैं, 2 का भाग देते हैं। तो 5/2, इसका आधा क्या हो जाएगा? 5/4 के वर्ग को, वर्ग मतलब इसके स्क्वायर को दोनों तरफ जोड़ने पर, लाइन लिखनी दोस्तों, दोनों तरफ जोड़ने पर जोड़ दो।
जोड़ेंगे, देखो 5/4 की स्क्वायर को जोड़ना है तो क्या करेंगे, x² माइनस 5/2 x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखना है। प्लस सॉरी बराबर में क्या है, बराबर में है -3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। जोड़ दिया दोनों तरफ। अभी क्या करना है, देखो दोस्तों इस पूरे समीकरण को देखो, x² माइनस 5/2 x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो तो इस टाइप का है कि x² माइनस 2 जो होता है ना x प्लस वाला a प्लस b वाला जो इक्वेशन होता है ना वो वाला है a² प्लस 2ab प्लस b²। इस कॉन्सेप्ट से आपको ए बनाना है, लेकिन आपको मैं सिंपल सा याद रखने के लिए बता देता हूं कि आपको करना क्या है। ऐसे स्टेप आने के बाद में इस x से तो उठाना है x और बीच वाले का उठाना है माइनस और लास्ट वाले की उठानी संख्या। क्या करना है, इस x² से x को उठाना है, बीच वाले से चिन्ह को उठाना है और लास्ट वाले से 5/4 जो संख्या होगी उस संख्या को उठाना है और इसका पूरा होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये आ जाता है। इससे सिंपल सा काम करना है, पहले वाले से अपने को x उठाया, बीच वाले से चिन्ह को उठाया और लास्ट वाले से संख्या को उठाकर स्क्वायर कर देना है तो आपका ये आंसर आ जाएगा। और बराबर में आपको क्या करना है, सोल्व करना है। देखो 5 का स्क्वायर के तो कितना आएगा 25 और 4 का स्क्वायर के तो 16, ये माइनस का 3/2। मैंने पीछे क्यों लिखा, ये माइनस का था ना आगे और ये प्लस का था इसलिए मैंने आगे पीछे लिख दिया इसको। अभी सोल्व करो। इस चीज को सोल्व करने के लिए अपन रफ में काम करते हैं। कैसे करते हैं मैंने आपको पिछले मतलब छोटी कक्षा में आपने सीखा होगा। 3/2 क्या करना है आपको, सोल्व करना है। क्या आ जाएगा 16, इसका एलसीएम आएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस कितना हो जाएगा 8 गुणा 3 कितना होगा 24, कितना आएगा 1/16, कितना आएगा 1/16 आएगा। तो अपन क्या लिखेंगे, मैं थोड़ा सा स्पेस कम है तो मैं इसको हटा रहा हूं, ध्यान रखना दोस्तों 1/16 आपको लिखना है। देखो क्या आया, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर 1/16। क्या आया 1/16 आया। अभी इस 1/16 को हम स्क्वायर के रूप में कैसे लिखेंगे, ये 16 किसका स्क्वायर है, तो देखो x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस। देखो 16 था ना इसका तो अंडर स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अभी क्या करना है, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है। देखो स्क्वायर तो हट जाएगा, x माइनस 5/4 बराबर प्लस माइनस 1/4। एक बार प्लस लेना है, प्लस लेने पर लिख देना है यहाँ पे x माइनस 5/4 बराबर 1/4, x बराबर 1/4 प्लस 5/4 जोड़ोगे तो 4 और ऊपर हो जाएगा 6/4। तो x का एक वैल्यू कितना आया 6/4, आपका एक आंसर आ गया। माइनस लेने पर आएगा x माइनस 5/4 बराबर माइनस 1/4। तो क्या हो जाएगा x बराबर 5/4 माइनस 1/4 और आएगा 4 और इधर बचेगा 4 तो कितना आएगा 1। तो एक आंसर तो आया आपका 1 और एक आया 6/4। तो इस टाइप से आपको x की दो वैल्यू निकालनी है पूर्ण वर्ग विधि से। वर्ग विधि मतलब यहाँ पे अपन वर्ग करते ना, आधे का वर्ग करते, इसीलिए इसको पूर्ण वर्ग विधि बोलते हैं दोस्तों। तो ये थी आपकी पूर्ण वर्ग विधि। आइए आप सीखते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से किस टाइप से आंसर निकाल सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अभी हम सीखते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघाती समीकरण के हल किस टाइप से हम निकाल सकते हैं। देखो दोस्तों श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करना है, इसका एक और नाम है द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र से अगर आपको हल निकालना है तो सबसे पहले द्विघाती सूत्र आपको पता होना चाहिए। द्विघाती सूत्र क्या होता है दोस्तों, द्विघाती सूत्र इस टाइप का होता है दोस्तों। देखो x बराबर आपको मान जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटा 2a। ये जो सूत्र है इसी सूत्र को बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र और द्विघाती सूत्र। और इसी सूत्र से हमको x की दो वैल्यू निकालनी है, दो आंसर निकालना है
जिसको हम बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से हल निकालना। तो आइए हम सीखते हैं। पहला क्वेश्चन में मैंने लिखा है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। इसका आपको हल निकालना है, आंसर निकालना है। देखो सूत्र में किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है। इसमें सूत्र में आपको b चाहिए होगा, a चाहिए होगा और c चाहिए होगा। अब ये a, b और c कहां से आएगा? a, b और c देखो, अगर हम इसकी तुलना ऑफिशियल इक्वेशन से कर दें, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इसकी तुलना कर दें तो a, b, c के मान प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहला काम करना है, समीकरण लिखना है पूरा की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर, ये लिखने के बाद a का मान क्या आएगा? a की जगह पे क्या है? 2, a का मान आया 2। b का मान क्या आएगा? b का मान आया -7 और c का मान क्या आएगा? c का मान आया 3। a, b और c तीनों के मान आ जाते हैं तो क्या करना है? सूत्र के अंदर मान रखना है। मान कैसे रखोगे? a का मान 2, b का मान कितना? -7 माइनस सूत्र का और -7 प्लस माइनस अंडर रूट क्या करना है? b² मतलब -7 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है? 2 इंटू c कितना है? 3। फिर लिखना है आपको बटा में 2a मतलब 2 गुना a का मान कितना है? 2। x का मान निकालना है, माइनस गुना माइनस हो गया +7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर होगा 49 मतलब 49 माइनस 4 गुना 2 हो गया 8, 8 गुना 3 हो गया 24 बटा 2 इंटू 2 होगा 4। देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 49 माइनस 24 कितना आएगा? अंडर रूट 25 बटा कितना बचेगा? 4। देखो दोस्तों 25 का अगर अपन इसको खोल के लिखेंगे, अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर 7 प्लस माइनस 5 बटा 4। अभी देखो दोस्तों आपको दो आंसर निकालने हैं तो दो आंसर कैसे निकलेंगे? एक बार तो निकलेगा प्लस लेने पर, कैसे निकलेगा? प्लस लेने पर x बराबर 7 प्लस 5 बटा 4 कितना आएगा? 12 बटा 4 कितना आएगा? 3। x का एक मान तो आ गया 3। दूसरा मान निकालना है तो माइनस लेने पर कैसा होगा? x बराबर 7 माइनस 5 बटा 4। 7 में से 5 गए तो बचा 2 बटा 4। आंसर आएगा 1 बटा 2। तो इस टाइप से आपको श्रीधराचार्य सूत्र का यूज करना है और आंसर निकालना है। सबसे इजी फॉर्मूला है श्रीधराचार्य द्विघाती सूत्र, जो ना सबसे इजी है। गुणनखंड विधि से भी इजी है, पूर्ण वर्ग विधि से भी इजी है। केवल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद है तो आपको सिंपल से कैलकुलेशन करनी है और आंसर आ जाएगा। इसमें ना तो टुकड़े करने की जरूरत पड़ेगी, ना आपको स्क्वायर करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी नहीं करना है। बस फॉर्मूला में मान रखना है और आंसर निकालना है। आशा करता हूं कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था, आपको समझ में आया होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं आगे भी आपके नया वीडियो लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।